हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। चूँकि आप जानते हैं अप्रैल में 25 अप्रैल को जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसके पहले ये जो एग्ज़ाम हो रहा था यानी AIBE का जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें नोट्स के अलावा बुक्स भी अलाउ थी कि आप बुक्स ले जाइए, नोट्स ले जाइए, यानी कोई भी स्टडी मटेरियल आप जो है एग्ज़ाम हॉल में लेके जा सकते थे। लेकिन इस बार क्या किया है कि आपको जो है बिना किताब के, बिना नोट्स के जो है एग्ज़ाम हॉल में जाना है और एग्ज़ाम देने हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इस एग्ज़ाम को पास कर लें। तो बहुत ही आसान और बहुत ही कोई घबराने की बात नहीं है कि बहुत टफ पेपर होता है। बिल्कुल आप रिलैक्स होकर के पढ़ाई करिए और साथ ही साथ बिल्कुल टेंशन न लें कि हम जो है एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएंगे। ये बस एक हौवा है। बाकी आपको एग्ज़ाम कैसे पास करना है मैं आपको वो सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर अभी कम हैं जिस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन मैं बता नहीं पाता हूँ लाइव आकर के, क्योंकि अभी मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2021 को कैसे पास करें। और ये एग्जामिनेशन या ये एग्ज़ाम जो है 25 अप्रैल को संभवतः है और इस एग्ज़ाम में जो है यानी जो अब एग्ज़ाम होगा इसमें जो है किताब अलाउ नहीं है। इसके पहले जो 24 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था AIBE का, उसमें बुक अलाउ थे, नोट्स अलाउ थे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है किताब, नोट्स और डायरेक्ट वगैरह ले करके गए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है इसमें अब तक यानी जो भी पेपर हो रहे थे उसमें किताब अलाउ थे। तो बहुत सारे अभ्यर्थी एक एक झोरा पूरी बैग भर के जो है किताब ले जाते थे, सेंटर पे बुक ले जाते थे और वहाँ पे उसमें से देख करके प्रश्नों को सॉल्व करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग बिना किताब के, बिना स्टडी मटेरियल के किस तरीके से इस एग्ज़ाम को पास करें। तो सबसे पहले देखिए इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस इसका देख लेते हैं, उसके बाद से हम समझते हैं कि कैसे जो है इस एग्ज़ाम को हमको पास करना है। देखिए ये सिलेबस है आपका। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। किससे कितने क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इससे 10 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा IPC यानी इंडियन पिनल कोड, इससे जो है आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे। CRPC से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। CPC से 10 क्वेश्चन रहेगा। एविडेंस से 8 क्वेश्चन रहेंगे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट लॉ से जो है 4 क्वेश्चन रहेंगे। फैमिली लॉ से, फैमिली लॉ में आपका हिंदू लॉ आ जाएगा और मुस्लिम लॉ आ जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फैमिली लॉ से जो है 8 क्वेश्चन आते हैं। PIL से जो है यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 क्वेश्चन आते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से जो है 3 क्वेश्चन आते हैं। प्रोफेशनल इथिक्स, इससे जो है 4 क्वेश्चन आते हैं। कंपनी लॉ से 2 क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंटल लॉ से 2 क्वेश्चन आते हैं। साइबर लॉ से 2 क्वेश्चन आते हैं जिसे IT एक्ट भी कहते हैं। लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ से जो है 4 क्वेश्चन आते हैं। लॉ ऑफ टार्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, प्रॉपर्टी लॉ से और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, इससे 8 क्वेश्चन आते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट, इससे 2 क्वेश्चन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। तो चूंकि इस एग्जाम में जो है अब जो है बुक अलाउ नहीं है, तो अब आप इसको पास कैसे करेंगे, नोट्स भी अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले आप करिएगा क्या कि
ये जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, हर एक टॉपिक का जो है आप बेयर एक्ट ले लीजिएगा, क्योंकि बेयर एक्ट मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है और बेयर एक्ट से जो है इस एग्जाम को आप आसानी से पास कर सकते हैं। तो आपको बेयर एक्ट लेना है किसका, यहाँ पे जो भी टॉपिक दिया हुआ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लीजिएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लीजिएगा, प्रॉपर्टी लॉ की लीजिएगा, इसके अलावा जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी ये अलग अलग टॉपिक हैं। यहाँ देखिए 17 में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अलग हो गया, प्रॉपर्टीज लॉ अलग हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये अलग हो गया। तो ये हर एक टॉपिक का इसका जो है एक बेयर एक्ट आता है, बहुत ही पतला बेयर एक्ट होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग ऊपर देख लेते हैं, देख लीजिए जैसे यहाँ पे 15 नंबर पे लॉ ऑफ टार्ट हो गया पहला, दूसरा हो गया मोटर व्हीकल एक्ट, तीसरा हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो इस तीनों टॉपिक का जो है आप अलग अलग बेयर एक्ट ले लीजिएगा। इसके बाद से जो है आप जो है एडवोकेट एक्ट का भी जो है एडवोकेट एक्ट होता है 1961, तो एडवोकेट एक्ट का भी आप लोग ले लीजिएगा, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि यहाँ पे जो भी टॉपिक दिया हुआ है सबका आप लोग बेयर एक्ट ले लीजिएगा। अगर आप सबका बेयर एक्ट ले जाते हैं तो ये बहुत पतली होती है, बुक से बहुत पतली होती है और आसानी से बहुत ही कम जगह में जो है आप इसको रख सकते हैं, ले जा सकते हैं, कोई ज़्यादा वेट भी नहीं होता है। तो इसलिए आप हर एक टॉपिक का बेयर एक्ट ले लीजिए। अब बेयर एक्ट से हम क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे ढूंढेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं। ये जो है अभी जो 24 जनवरी 2021 को AIBE का पेपर हुआ था, उसका ये पेपर है, सेट ए है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अगर आपके पास बेयर एक्ट रहती है तो यहाँ पे जो भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपसे कभी मिस नहीं होंगे, कभी गलती नहीं होगी। तो अब आपको करना क्या है कि सेक्शन के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे ढूंढेंगे कि किस सेक्शन में क्या है और क्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर हम 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पे दिया है waiver of right to object deviance from arbitration agreement is mentioned under of the arbitration and conciliation act। तो अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस सेक्शन में होगा या प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्शन यहाँ पे 7 देख लीजिए, सेक्शन 7 खोलिए, उसके बाद से सेक्शन 4 देखिए, फिर सेक्शन 20 देखिए, फिर सेक्शन 22 देखिए। इन चारों सेक्शन को देखिए, अगर आप चारों सेक्शन पढ़ लेते हैं तो आपको किसी न किसी सेक्शन में ये जो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है मिल जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से जो है उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए, जैसे 7 नंबर भी सेक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे है कि ए इंटेंशनली एंड फाल्सली लीड बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the properties of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He will not be allowed to prove his want of title. Which section of the evidence act is applicable? अब आपको इतना बड़ा ये क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे कि ये किस सेक्शन में है। तो आपको देखिए, अगर प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले उसका सेक्शन देख लीजिए। तो एविडेंस एक्ट का जो है बेयर एक्ट क्लियर रहिएगा, उसमें सेक्शन 92 खोलिएगा। अब सेक्शन 92 में क्या दिया हुआ है उसको पढ़िएगा। अगर सेम ये क्वेश्चन नहीं दिया है वहाँ पे तो उसको छोड़ के आगे बढ़िएगा। अब सेक्शन 124 देखिएगा कि सेक्शन 124 में क्या दिया गया है एविडेंस एक्ट के। अगर हूबहू ऐसे ही चीज वहां पे लिखी गई है तो आपको जो है आपका आंसर क्या होगा, सेक्शन 124 होगा।
अगर मान लीजिए सेक्शन 124 में ये सारी चीजें, ये लाइन नहीं दी गई है जो प्रश्न में दिया गया है, तो आप सेक्शन 115 देखेंगे। 115 में भी अगर आप जो है आपको ये लाइन नहीं मिलती है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट और आखिरी सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 101 101। तो सेक्शन 101 अगर आप खोलते हैं, अगर देखते हैं और आपको अगर हूबहू सेम इसी तरह की लाइन मिल जाती है उस सेक्शन में या उसके एग्जाम्पल में, तो समझिए कि आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। सेम उसी तरह से जो जैसे आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं, क्योंकि जो AIBE का जो पेपर होता है इसमें सेक्शन से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। तो अगर आप सेक्शन वाले प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाते हैं, और सबसे सिंपल और आसान तरीका है आपको AIBE एग्जाम पास करने का कि आपको सेक्शन वाले प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर लेना है, वो आसानी से मिल जाती है। जैसे अगर आपको पेपर मिला तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि सेक्शन वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। 50 से 60 क्वेश्चन सेक्शन वाले होते हैं, तो आपको उन सेक्शन वाले प्रश्नों को सबसे पहले सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन है 14 है कि पार्लियामेंट में बी लॉ एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अंडर द सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए अब इसमें आपको करना क्या है कि ढूंढना कैसे है कि ये लाइन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले आर्टिकल 323B देखेंगे। अगर आर्टिकल 323B में ये लाइन मिल जाती है तो ये सही होगा, नहीं मिलती है तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल 323A देखेंगे। अगर आर्टिकल 323A में ये लाइन मिल जाती है, जो प्रश्न लिखा गया है ये मिल जाता है, तो मान लेंगे कि ये मेरा आंसर सही है। अगर नहीं मिलता है तो इसको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 233। अगर आर्टिकल 233 में ये लाइन मिल जाती है तो हमारा आंसर सही होगा, अगर नहीं मिलती है तो नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 323। अगर आर्टिकल 323 में ये लाइन मिल जाती है, और मिलनी चाहिए, अगर ये तीनों जो ऑप्शन है उसमें नहीं मिलेगा तो लास्ट में तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन ये सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है 323 सही होगा। देखिए मैं यहाँ पे जो भी आपको आंसर बता रहा हूँ वो समझाने के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ इस प्रश्न के आंसर जो है कुछ और हो। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है कि जो प्रश्न दिया है और उसके जो सेक्शन दिए हैं, तो सबसे पहले एक एक करके सेक्शन को देखते जाएंगे। तो सेक्शन को जैसे ही देखेंगे, मान लीजिए सेक्शन 1 है, तो सेक्शन 1 में हूबहू अगर प्रश्न जो दिया है वैसे ही लाइन लिखी मिल रही है तो आप मान के चलिए कि सेक्शन 1 सही होगा। अगर नहीं सही है तो आगे बढ़िए, सेक्शन 2 देखिए। सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे ही लाइन लिखी गई है तो आपका सेक्शन 2 सही होगा। अगर नहीं लिखी गई है तो अगला सेक्शन देखिए। तो इस तरीके से आप सेक्शन देख करके जो है या आर्टिकल देख करके जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है आपको कि आप जो है जो भी सेक्शन वाले प्रश्न है, जैसे यहाँ पे देखिए सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 18(2), तो उनको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। जैसे ये CPC का क्वेश्चन है, CPC का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि विच प्रोविजन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स विद द सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स अपॉन द डिफेंडेंट। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आर्डर 5 रूल 19(1) बी है आर्डर 5 रूल 19, सी है आर्डर 5 रूल 20, डी है आर्डर 5 और रूल 21। तो अब इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप CPC का जो है बेयर एक्ट खोलेंगे। बेयर एक्ट में CPC का आर्डर 5 देखेंगे, आर्डर 5 का रूल 19A देखेंगे। अगर 19A में सेम यही चीज लिखा हुआ है तो आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगर नहीं लिखा है तो नेक्स्ट आर्डर देखेंगे, आर्डर 5 का रूल 19 देखेंगे। अगर रूल 19 में ये लाइन लिखी गई है तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगर नहीं लिखी गई है तो आगे बढ़िए। अब ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी का आर्डर 5 देखिए, आर्डर 5 का रूल 20 देखिए। अगर आर्डर 5 का रूल 20 में
ये सेम लाइन लिखी गई है क्वेश्चन की, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप जो है ऑप्शन के द्वारा प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, चारों ऑप्शन को पढ़ लेना है। चारों ऑप्शन को फटाक से आप अपनी डायरेक्ट से खोल के देख लीजिए कि चारों ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो चारों में से एक ऑप्शन में आपका जो है वही लाइन लिखी गई होगी जो आपका प्रश्न दिया होगा। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से जो है AIBE का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि AIBE एग्जाम कैसे पास करेंगे, बहुत मुश्किल होता है, तमाम तरह तरह की बातें आपके मन में उठ रही होगी। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान पेपर होता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप जो है सबसे पहले कोशिश करिएगा कि सेक्शन वाले जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करें। तो सेक्शन वाले प्रश्न जो है जनरली जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको ढूंढने का जो है स्टाइल पता होना चाहिए, अंदाज पता होना चाहिए कि किस तरीके से ढूंढा जाए। तो इसलिए मैंने जैसा कि बताया आप ऑप्शन से जो है ऑप्शन से ही जो है प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में AIBE क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको AIBE से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके प्रश्नों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।